चाहिए, हमें मोदी जी नहीं चाहिए, हमें देश में ड्राइवर सुरक्षा कानून चाहिए, हमें देश में ड्राइवर। मैं चाहता हूँ ये फांसी देने वाले अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे जो जितने ड्राइवर भाई मारे गए हैं उसके सोशल मीडिया के द्वारा ही प्रचार हो पाता है। क्या नेशनल मीडिया जो गोदी मीडिया है उनके द्वारा क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो दिखाया जाता है? जी आप तो बोलते हैं कि आप तो गरीबों की वजह से गद्दी पे बैठे हुए हैं, आपको तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये तो गरीब ही सड़कों पे डोल रहे हैं। मौसम का मजा लीजिए, मौसम का आनंद मोदी लीजिए। जी अब ये आपका मोदी जी झूठा वादा, झूठा व्यवस्था, मौसम का आनंद नहीं चलेगा मोदी जी, जुमला नहीं चलेगा। साथियों मेरे देश के ड्राइवर भाइयों को मैं ये मैसेज देना, भाइयों बहनों, मैंने 11 साल लूट लिया, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, मैं झोला उठा के जा रहा हूँ, मैंने 11 साल लूट लिया। देश में ड्राइवर बचाओ, मोदी जी को हटाओ, बिल्कुल मोदी जी को हटाइए, नहीं चाहिए अमित शाह जी को हटाइए। 10 रुपए 8 रुपए पर किलोमीटर की जो रेट में गाड़ियाँ, बताओ कहाँ से खर्चा निकलेगा। सीएनजी के रेट भाई, ठीक है, मतलब सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन हमारी टैक्सी लाइन के और घटते जा रहे हैं। सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पर किलोमीटर की जो दर है वो घटती जा रही है, वो घटती जा रही है। अब बताओ हमारे खर्चे वही हैं, कहाँ से हम अपना खर्चा चलाएंगे। 2017 में पर किलोमीटर 25 रुपए था और अब 2026 आ गया है, अभी तक वो रेट 25 रुपए ही है। मैडम 25 नहीं है, 60 किलोमीटर 812 रुपए आर्टिका का रेट है। ये आर्टिका का रेट है 512 रुपए, जो कि 8.5 रुपए किलोमीटर जा रही है। ग्रेटर नोएडा का ये कम से कम 2000 रुपए का रेट होता है, इसमें ये कम 8.5 रुपए आर्टिका का रेट, जो कि सीएनजी भी नहीं इसमें निकल पाएगा, सीएनजी का भी खर्चा। आप बताइए गवर्नमेंट को या कंपनी खुद देखना चाहिए, ऊबर का रेट है, आप बताइए अब इसमें कैसे करेगा सर्वाइव बंदा। 6 रुपए 5 रुपए इतने तक भी नीचे गिर जाती है कंपनी। तो पेमेंट शो नहीं होती है, कस्टमर से लड़ाई हो जाती है। यहाँ से दिखाया 1200 रुपए, ड्रॉप किया, पेमेंट शो नहीं हुई, भाई ऑनलाइन है, शो ही नहीं हो रही, और ऑनलाइन है, बात करो फोन नहीं मिलता, कई बार तो काट देते हैं। यहाँ से कस्टमर मैं तो ये चाहता हूँ 945 रुपए, ड्राइवर को भी 945 दिखाया। एक बंदा मैं दोस्त लेके गया था यहाँ से फरीदाबाद साकेत से, 900 कुछ रुपए दिखाया था उसको ओला में, वहाँ जाके उसने राइट एंड किया, ओनली 45 रुपए। कस्टमर के कोई डिजिटल अकाउंट मतलब कार्ड से पेमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, ओला का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। उस बंदे के जेब से पैसे के कस्टमर कह रहा मेरे को जो दिखाया मैं वही दूंगा। अब बताओ 45 रुपए में बंदा 45 किलोमीटर गया पर फरीदाबाद 1 रुपए किलोमीटर में, जिसमें उसने एमसीडी टोल भी देना है। लड़ाई करो कस्टमर से, मारपीट करो। कस्टमर की तो कोई गलती है नहीं, कंपनी की गलती है, क्योंकि उसने गलत फेयर दिखाया। कस्टमर को क्या है, मैं भी देखो मार्केट में निकलूंगा सस्ती चीज देखूंगा, ठीक है। अब कस्टमर देखता है सस्ता कौन सा है, जिसमें सस्ता होता है उसमें बुक करता है, कोई भी हो। अगर कंपनियों की है ये जो गलतियां हैं इनको सुधारनी चाहिए। कहने का मतलब अगर आप भी कैब बुक करते हो 1200 रुपए, ऊबर दिखा रही है 1200 रुपए, ओला दिखा रही है 1000 रुपए, रैपिडो दिखा रही है 500 रुपए, तो आप भी 500 रुपए ही करोगे ना। हम तो ये चाहते हैं, आदरणीय अमित शाह जी ने जो भारत टैक्सी लॉन्च की है, ये अदर ऐपों को बैन लगाया, स्टैंप लगा के सेल, ये दिल्ली में चलेंगी नहीं, कहीं भी नहीं चलेंगी, ओनली भारत टैक्सी। जो टैक्स उनसे लेते हो हमसे, हम भी तो देंगे टैक्स, उनसे लालच क्या है गवर्नमेंट को, उनको बंद करे ना। हम तो गड्ढे में जा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर गड्ढे में जा रहा है आज की डेट में, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते आज की डेट में, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सकते। ड्राइवर्स आपके साथ आए उनका छत्तीसगढ़ से हैं वो लोग, वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी गाड़ी बॉर्डर पे जाती है या फिर किसी टोल प्लाजा कहीं पे भी पुलिस कहीं पे भी रोक देगी और चेकिंग शुरू कर देगी और फिर समेटो और वो करो, और 500 रुपए और लेती है चेकिंग के। हम एंट्री करेंगे, अब किसी ने रुकवाया लाइसेंस दो तो लाइसेंस देंगे, और हमें टाइम खराब होगा, जनाब गलती हो गई तो कुछ ना कुछ देके अपना पीछा छुटाना पड़ेगा। कोई गाड़ी चलानी है, बच्चे पालने हैं, शाम को घर का किराया भी। सिक्योरिटी के पैसे क्यों लेती है, सिक्योरिटी करनी है आपको, चेक करने तो करिए, पैसे किस बात उनकी मनमानी है। वो हम भी ड्राइवर आदमी घबरा जाते, क्यों सर दर्द लें, थोड़ा टाइम नहीं कर सकते, तो वो गाड़ी नंबर डाल के ही ले सकते हैं। गाड़ी का नंबर डालें, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, ना पुलिस बेवकूफ़ है ना ड्राइवर बेवकूफ़ है। गाड़ी का नंबर डालें, पूरी हिस्ट्री निकल आती है गाड़ी की, फिर चेक करने का मतलब ही क्या है। और बगैर डीएल के कोई मालिक ड्राइवर को गाड़ी नहीं देगा। जब तक डीएल नहीं होगा तब तक गाड़ी मालिक गाड़ी नहीं दे सकता है। और गाड़ी के पेपर सारे ऑनलाइन दिखते हैं। पुलिस को गाड़ी रोकने का मतलब ही क्या है, ये भ्रष्टाचार है। आज की डेट में कोई भी नौकरी करता है, 10 साल नौकरी करेगा, उसकी सैलरी 35-40 हज़ार रुपये आराम से हो जाएगी।
हम क्या, हम तो पीछे गड्ढे में आ गए, जहाँ पहले 30-40 हज़ार कमाते भी थे, फिर गड्ढे में पहुँच गए। 15-20 हज़ार 15-16 घंटे काम करने के बाद कोई प्रॉफिट नहीं है हमें। बच्चे नहीं पाल सकते मैडम, शरीर काम करना बंद कर जाता है, फिर भी लालच में बच्चे भूखे होंगे। हर महीने रेंट देना है, किस्त गाड़ी की, गाड़ी बैंक उठा के ले जाएगी। अब जो भारत टैक्सी चला दी अमित शाह जी ने, इसको बैन लगाए ना, 25 रुपये किलोमीटर न्यूनतम किराया है, उसे लागू करें। हमारे लिए ESI PF ये भी, इसका भी वो कहते हैं भारत टैक्सी आ गई है तो हम उसी में गाड़ी चलाएंगे। अभी 4 तरह की अदरक कंपनी को, बाहर की कंपनी इस कंपनियों को भगाएं। ओला, उबर, रैपिडो जब ये चलेंगी तो अपने आप ही कस्टमर बुक करेगा भारत टैक्सी, चाहे 25 रुपये किलोमीटर होगा, चाहे 30 रुपये किलोमीटर, कस्टमर बुक करेगा। अभी 4 तरह की ऐप है, इसमें हमारा भी घंटों खराब होते हैं। देखते हैं ये 300 की आ गई, अरे 400 की गई, अरे उसमें 200 की थी, अभी देखते सारी गायब हो गई। हम तो बैठे रह गए और 300 में मैम जाने का मन नहीं करेगा। अभी एक राइड आई थी द्वारका सेक्टर 12 से 3 दिन पहले की राइड है, रैपिडो में 312 में जाएगा गुड़गांव, 25 किलोमीटर गाड़ी चलेगी 312 में, 400 रुपये तो गाड़ी का खर्चा बैठ रहा है। हमारी मेहनत, गाड़ी का टायर घिस रहा है, मेंटेनेंस है, वो कहाँ गया? हमें तो बचत है ही नहीं। तो कस्टमर छोड़ने के लिए गाड़ी है, ये तो गवर्नमेंट को दिखाई देना चाहिए मैडम। गवर्नमेंट आँखों में बंद पट्टी बांध के बैठी हुई है इस टाइम, मोतियाबिंद हो रखा है गवर्नमेंट को। क्यों ओला उबर से मोटा कमीशन जा रहा है? गवर्नमेंट भी मैम नहीं, परमिशन, ओला उबर से मोटा कमीशन जाता है, वो कमीशन लेके बैठ जाती है, और ओला उबर वाले हमारी खाल में डाल के कीले सुए डाल के खींचते हैं। फिर ये सिस्टम कर रखा ओला उबर ने। हम तो चाहते हैं ये बंद करें इन ऐपों को, और 25 रुपये किलोमीटर भारत टैक्सी, सभी ड्राइवर जुड़ेंगे उसमें, कोई अलग चला रहा है, कोई अलग चला रहा है। गवर्नमेंट भी हमारे को परमिशन उसी दिन के देते हैं हड़ताल की, जिस दिन हमारी कोई सुनवाई ना हो, कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। सैटरडे संडे हर कंपनी की छुट्टी होती है, किसी को गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को कहीं जाना होता है अपनी गाड़ी से 2-4 किलोमीटर या रिक्शा से, ऑटो से, हमारे को हड़ताल दिन दिया जा रहा है सैटरडे मंडे टू फ्राइडे दे। अब कल मंडे है, मैं सारे ड्राइवर भाई से यही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई कम से कम कल है ना सुबह 4 बजे से 11 बजे तक है ना, किसी भी कंपनी को आप गाड़ी मत दो। कंपनी का बाप भी आएगा हमारे पास और हमारी सारे मांगे रखेगा, चाहे गवर्नमेंट आए या ना आए। गवर्नमेंट आया ना, कंपनी का बाप जरूर आएगा। अगर हम 4 घंटे भी कंपनी को गाड़ी ना दें, कस्टमर बैठे हुए कस्टमर को उतार के उनकी राइड कैंसिल करवाए, अगर कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तो हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे। अगर कस्टमर आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा मैम। जब आप कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम क्यों सुनेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट आराम से बैठा हुआ चाय पकौड़े खा रहा है। मतलब आपको लग रहा है केंद्र सरकार कुछ काम नहीं कर रही? कुछ भी नहीं कर रहा। आप बता दो अभी तक कितने हड़ताल हुए? कोई गवर्नमेंट, हर हड़ताल हमारे शनिवार रविवार को गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, किसी में कोई वो नहीं हुआ, प्रोसेस हुआ है? आप बताइए जी। नहीं हुआ ना? सही बोल रहा हूँ, शनिवार रविवार का गलत बोल रहा हूँ मैं, मुद्दा तो आप बता। सरकार का नाम भाजपा और कांग्रेस हम नहीं कह रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोग जल्लाद हैं हमारे लिए, क्योंकि हिट एंड रन जो लागू किए हैं, 10-40 हज़ार 7 लाख जुर्माना, ये जो किए हैं ये कहाँ तक सही है बताइए? क्योंकि हम इस देश के 144 करोड़ जो जनसंख्या है, ये 24 करोड़ चालक पे निर्भर है। 24 करोड़ चालक नहीं रहेंगे तो भूखी मर जाएगी। आपने जो लिपस्टिक लगा रखा है, ये भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ड्राइवर लेकर आएगा। ये माइक जो पकड़े, ये भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ड्राइवर लेकर आएगा। और जो जन्म लेने वाला बच्चा है, उसके लिए ड्राइवर चाहिए। जो मृत्यु जो घाट तक पहुंचती है, उसके लिए ड्राइवर चाहिए। फांसी तो दे रहे हैं ना। 10-40 सजा का मतलब क्या है? मेरा परिवार रोड पे आ जाएगा। लेकिन आप तो बोलते हैं कि भारत तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और गरीब तो यहाँ सड़कों पे डोल रहा है अपने हक के लिए। ड्राइवर मर रहा है, कौन सा ड्राइवर? भारत तीसरी अर्थव्यवस्था में चला गया। 23 करोड़ चालकों की कौन सुनवाई कर रहा है? ये बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज ड्राइवर की क्या हालात है पता है आपको? जहाँ देखो सड़क पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है। RTO, DTO, प्रशासन, पुलिस, सड़क पे रोड चलता, कोई भी जिम्मेदार ये जल्लाद हैं। हमारे जो 5 भाई मारे गए हैं, अभी 1.5 से 2 महीने में 5 भाई कस्टमर के द्वारा मारे गए KYC ना होने के कारण। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार ये कंपनियां हैं, और इनके कंपनियों को जो बिठा रखा है वो सरकार है, जो प्रशासन ने बिठा रखा प्रशासन के द्वारा, तो वही तो है ना। और इसी तरह चलता रहा तो आज मेरा नंबर होगा, कल इन भाई साहब का नंबर होगा, कल किसी और का नंबर होगा। तो ये कब तक? तो इसीलिए देखेंगे कि ये एक साइकिल पर चल रहा स्कूल का लड़का एक ट्रक के नीचे आया था बिहार में, तो उस ड्राइवर को ईटा से मारे हैं। जहाँ मर्द का सामान पेट होता है, वहाँ ईटा से मार के फोड़ दिए हैं, लेकिन भगवान ने उसको बचा लिया है। ये जनता की, हमारी 144 करोड़ जनता है ना, ये इस तरह काम करती है। ये नहीं सोचती कि भाई देश के चालक है, इनके वजह से अर्थव्यवस्था चलता है। बिल्कुल, आप जल्लाद हैं। मैं जल्लाद हूँ। ड्राइवर को
KYC नहीं दूंगा। जैसे कि ये देखिए नरेंद्र मोदी साहब, एक मिनट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब ड्राइवरों को इस तरह से फांसी दे रहे हैं, बुजुर्ग ड्राइवरों को। मोदी साहब अगर आप ड्राइवरों की व्यवस्था नहीं बनाए तो आपको हम लोग सत्ता से उखाड़ करके ऐसे इधर अमित शाह गृह मंत्रालय, अमित शाह भारत के गृह मंत्री अमित शाह, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपको हम लोग हटाते हैं। अमित शाह, मोदी जी, आप लोग जो ड्राइवरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, रोड पर मार रहे हो, उसे फांसी से लटकने के लिए मजबूर कर रहे हो। यह ड्राइवर समाज आपको याद रखना होगा कि देश में आपके अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हर एक लोगों को व्यवस्था देने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देता है, लेकिन दुर्भाग्य। अब मोदी जी हमारे कंधे से हाथ हटाओ, मोदी जी हमारे कंधे से हाथ हटाओ। मोदी जी आपसे हमें नफरत है, मोदी जी हम नहीं चाहते हैं, मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ, किया जा रहा है। ड्राइवर को मारो, मोदी तुम धोखेबाज हो, मोदी तुम जल्लाद हो। मोदी जी को कोई नहीं हाथ लगाएगा। मेरा थाला दो, मैं जा रहा हूँ। मोदी जी आपका थाला लेके चल दिए।